इस्तीफे का कारण फिलहाल स्वास्थ्य कारण माना जा सकता है, लेकिन अभी कई परतें खुलेंगी। एक न एक दिन सच्चाई जरूर सामने आएगी। तो वहीं उदयपुर बीजेपी सांसद मन्नालाल रावत ने डोटासरा के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने माना है कि भाई मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो आज हम मान सकते हैं कि स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन एक न एक दिन सच्चाई आएगी कि वास्तव में स्वास्थ्य ठीक नहीं है या इनका जो विवेक है, जो अपना इस्तेमाल करने लगे हैं, उनसे किसी दूसरों का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। ये सब चीजें अभी देखने को, ये उनका जो दर्द है वो एक शालीनता के साथ में उन्होंने अपने रेजिग्नेशन में लिखा है, लेकिन ये हमें सोचने को मजबूर करेगा पूरे देश के लोगों को कि जब धनखड़ साहब ने ये बोला कि विपक्ष दुश्मन नहीं होता है और उसको सहजता से लेना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। अगर विपक्ष कुछ भी नहीं है, हम ही हैं, हम कहें सो सही, तो ये तो घमंड है। तो मैं समझता हूँ ये जो लाइन थी वो उनकी आत्मा से निकली हुई थी और इस लाइन को कहीं न कहीं किसी न किसी को बेचैन कर दिया। जो विपक्ष है वो अभी बौखलाया हुआ है। जिस प्रकार से एक ऐतिहासिक जनादेश नरेंद्र भाई मोदी जी को, एनडीए को और भाजपा को मिला है, लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री जी के रूप में नरेंद्र भाई मोदी जी हैं और समाज के सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी कार्य कर रहे हैं। विकसित भारत 2047 का सपना लेकर चल रहे हैं, लोग कनेक्ट हो रहे हैं इंडिया के साथ में और माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व के साथ में। इससे बौखलाहट में वो सारी बातें बोल रहे हैं। जहां तक मुझे ध्यान है, माननीय धनखड़ साहब का जो इस्तीफा है उसमें स्वास्थ्य के कारण बताया, निश्चित रूप से ये बात सही। तो वहीं पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भी जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि धनखड़ का इस्तीफा चौंकाने वाली घटना है। धनखड़ दबाव में काम कर रहे हैं, आने वाले समय में सच्चाई सामने आएगी। जगदीप धनखड़ का जिस तरह से इस्तीफा हुआ, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काफ़ी एक तरह से आहत नजर आ रहे हैं। जिस तरह का मामला रहा, अभी तक कभी उपराष्ट्रपति का इस्तीफा नहीं हुआ। बातचीत करते हैं सर, इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ, क्या लगता है आपको? देखिए, पूरा देश चौंक गया कल। ये चौंकाने वाली घटना ही है। उपराष्ट्रपति का इस्तीफा कभी हुआ नहीं इतिहास के अंदर। अचानक इस्तीफा आ गया। दिन भर हाउस चल रहा था, वो चला रहे थे। बीएससी की मीटिंग हो गई आगे के प्रोग्राम के लिए, इस्तीफा अचानक आ गया, तो चौंकाने वाली घटना है। राजस्थान वालों को विशेष धक्का लगा है क्योंकि राजस्थान से थे वो, और किसानों की आवाज़ जो है पार्लियामेंट के अंदर भी और बाहर भी हमेशा उठाई उन्होंने। अभी हाल ही में उन्होंने कृषि मंत्री जी को बहुत ही उलाना दिया कि भाई आप कर क्या रहे हो, जो वादे किए हमने किसानों के लिए वो निभाओ। अब पता नहीं किन कारणों से उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा, वो तो मैं नहीं कह सकता, पर मेरा अंदाज था कि ये दबाव में लोग दोनों जो है, स्पीकर और लोकसभा और ये राज्यसभा चेयरमैन, ये मैंने 10 दिन पहले ही कहा था, मुझे लगता है दोनों दबाव में काम कर रहे हैं। ग्रामीणों का ये कहना है कि कई बार प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधियों से भी मामले की शिकायत की गई, लेकिन इसके बावजूद इसे ठीक नहीं किया जा रहा है। पहले बरसात हुई जिसमें टूटकर बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। यह रोड निचली मीणा पट्टी से होकर हिंगवा के लिए जा रहा है, जिसमें रोड टूटने की वजह से आमजन को बहुत ही असुविधा हो रही है। छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनको भी बहुत असुविधा हो रही है। घूम के जाना पड़ता है, बच्चों की बहन भी घूम के आती है और आमजन को बहुत असुविधा हो रही है। इस रोड को ठीक करवाने के लिए आम जनता ने काफ़ी बार सूचना दी, लेकिन अभी तक इसका कोई समाधान नहीं हुआ है। आज भी सामूहिक अवकाश पर न्यायिक कर्मचारी, अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक कर्मचारियों के कैडर पुनर्गठन का मामला है और प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों के कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर हैं। हाईकोर्ट प्रशासन और कर्मचारी संघ के बीच बात नहीं बनी। राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र नारायण जोशी बोले, करीब 20,000 न्यायिक कर्मचारी चल रहे सामूहिक अवकाश पर। पुनर्गठन के आदेश नहीं होने तक भूख हड़ताल सहित कर्मचारियों का सामूहिक अवकाश लगातार जारी रहेगा। कर्मचारियों के सामूहिक अवकाश से अदालतों में कामकाज ठप है। अदालतों में कामकाज नहीं होने से वकील व पक्षकार परेशान हो रहे हैं।
बालोतरा के सिरधरी से खबर है, जहां पर बस ड्राइवर की लापरवाही ने सवारियों को खतरे में डाला है। रपट पर तेज बहाव के बीच बस को पानी में उतारा गया है। तेज बहाव के चलते बस अनियंत्रित हुई है। तत्काल क्रेन की मदद से बस को बाहर निकाला गया है। बस में सवार थे 12 से ज्यादा यात्री। बैतू से डंडाली चलने वाली बस ड्राइवर की लापरवाही, जहां पर सिरधरी पुलिस ने तेज बहाव के चलते रास्ता बंद करवाया। वीडियो वायरल होने के बाद बस को सीज करने के निर्देश दे दिए गए हैं। पुलिस ने लोगों को सतर्क किया है। आप देखिए, 2 तस्वीर आई है जो कि दिखा रहे हैं किस तरीके से लापरवाही से जान पर बनाई है। बहाव क्षेत्र में लापरवाही नहीं करें, ये अब लोगों से अपील की जा रही है। बालोतरा के सिरधरी की तस्वीर, जहां पर बस ड्राइवर की लापरवाही सामने आई है। बस में करीब 12 से ज्यादा यात्री सवार थे और यात्रियों की जान के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की गई है। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहा है। आप देखिए, तेज बहाव के चलते किस तरीके से बस अनियंत्रित हो गई। विधानसभा का आगामी सत्र अगस्त महीने के अंतिम सप्ताह या सितंबर के पहले सप्ताह में आहूत किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने यह बताया कि 24 मार्च तक विधानसभा तक सत्र चला था। ऐसे में 6 महीने के अंदर विधानसभा का सत्र बुलाने के प्रावधान है। लिहाजा सरकार विधानसभा का सत्र अगस्त के अंतिम सप्ताह या सितंबर के पहले सप्ताह में आहूत होगा। उन्होंने बताया कि इस बारे में मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्य और विधानसभा अध्यक्ष से चर्चा के बाद सत्र आहूत करने की तिथि की घोषणा की जाएगी, जिसे राजभवन में राज्यपाल की अनुमति के लिए भेजा जाएगा। इसके बाद सत्र आउट होगा। एक सत्र की समाप्ति के उपरांत 6 महीने के अंदर अंदर दोबारा सत्र बुलाना जरूरी है। और हम इस विषय में आपको इतना ही बता सकते हैं कि अगस्त के अंत में या सितंबर में जब भी माननीय स्पीकर साहब से, मुख्यमंत्री से, अन्य जनप्रतिनिधियों से और सभी दलों के नेताओं से बातचीत कर कोई तिथि मुकर करेंगे। सलूम्बर के लसाड़िया से बड़ी खबर है, जहां पर पानी के लिए बने टैंक की पट्टियां धराशायी हुई हैं। लसाड़िया उपखंड क्षेत्र के डाईखेड़ा रावप्रावी का ये पूरा मामला है। बरामदे के बाहर बने टैंक की पट्टियां गिरी हैं। गनीमत ये रही टैंक के पास बच्चे नहीं थे, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। हादसा होते होते टल गया। तस्वीर आई है सलूम्बर के लसाड़िया से, जहां पर आप देखिए कैसे पानी के लिए बने टैंक की पट्टियां धराशायी हो गई हैं। लसाड़िया उपखंड क्षेत्र के डाईखेड़ा रावप्रावी का ये पूरा मामला है। बरामदे के बाहर बने टैंक की पट्टियां गिरी हैं। अलवर पुलिस ने हनी ट्रैप मामले में एक शातिर महिला को गिरफ्तार किया है। महिला महंगी गाड़ी में सवार लोगों से लिफ्ट मांगकर उनके साथ रुपए ऐंठती थी। महिला ने शुरुआती पूछताछ में करीब 15 लोगों से ठगी की बात कबूल की है। थाना प्रभारी विनोद सामरिया ने बताया कि परिवादी ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि 23 जून को वो अपनी दुकान से घर शालीमार जा रहा था, तो मंगलम सिटी के सामने कार के आगे एक महिला आई, जिसने अपने आप को डॉक्टर बता करके लिफ्ट मांगी, जिसको परिवादी द्वारा अंसल टाउन अलवर छोड़ दिया गया और कार में लिफ्ट के दौरान उसने अपने नंबर एक्सचेंज कर लिए। उसके बाद परिवादी की कॉल मैसेज पर बातें होती रही, तो महिला ने रेप का झूठा मुकदमा दर्ज करने की धमकी दे करके रुपयों की मांग की, जो करीब 20 दिन पहले परिवादी ने 45,000 रुपए मांगे। परिवादी ने 25,000 पहले दे दिए।